दोस्तों, क्या सच में काबा शरीफ के ठीक ऊपर आसमान में गोल दायरे में बादल आना कोई मौजिजा है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी हकीकत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कल से सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। लेकिन असली राज तो तब खुलता है जब हम जानते हैं कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर भी एक मुकद्दस घर मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जहां हर रोज 70 फरिश्ते तवाफ करते हैं। तो क्या इस वायरल वीडियो का उस आसमानी काबा से कोई कनेक्शन है या ये सिर्फ एक खूबसूरत कुदरती मंजर है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके ईमान और नॉलेज दोनों को हिलाकर रख देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कल से ये वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है। लेकिन वो सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें वहाँ पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है और वो फरिश्तों का काबा है और वहाँ 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो ये बैतुल मामूर क्या है? इस वीडियो में आगे हम उसी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल आ गया माशाल्लाह, ऊपर चेक कर। ऊपर बादल दिख गया। अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह बादल देखकर किस तरह से आया है फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान में आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हरम शरीफ का हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोल सा एक दायरा बना हुआ है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, बिल्कुल एक राउंड शेप बना हुआ है कि जितना भी ये एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये अभी साए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मतलब वीडियो के दौरान ही आपने देखा है कि अचानक से किस तरीके से साया आया है। और क्लाउड आप देखें, इस जैसा क्लाउड आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, ये अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है। ये नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ गए हैं, इसीलिए यह नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नज़ारा पहली बार नज़र आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी नज़र आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मौजिजा है। दोस्तों, काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। तो हम उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की
कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये किस जगह है, ये फरिश्ते रोज़ाना क्या करने यहाँ पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है। इसी तरह सातवें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे ज़मीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। ये अर्शे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मिराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आता है दोबारा लौटकर नहीं आता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वो आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है। और हर रोज़ उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाइल नबूवत में लिखा है कि जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलिम के साथ उम्मत मरहुमा और पिछली उम्मत की ईमान वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ़ा में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालेहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहारे अनवर में लिखा है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहाँ जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वो घर खुदा का, सूरह आले इमरान की एक आयत है। इबादतगाह, बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैर बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये जगह सऊदी अरब में मौजूद वादी हिजाज में वाक़े है। रोज़ाना हज़ारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुँह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ
साथ इतिहास में एक बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में ये बात इतिहास में मौजूद है कि ये कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे असवद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वो काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। दोस्तों, अब आपने बैतुल मामूर और काबा शरीफ से जुड़ी ये हैरत अंगेज हकीकत जान ली। लेकिन सोचिए, जब अल्लाह अपने खास बंदों पर अपनी रहमत का जलवा दिखाता है तो क्या क्या मौजिज़े सामने आते हैं। अब हम आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो इमाम काबा के साथ पेश आया और जिसने न सिर्फ उनकी सोच बदल दी बल्कि एक गुनाहों में डूबी जिंदगी को भी रोशन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं वो दिल हिला देने वाला वाक़या। दोस्तों, वो आदमी इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ताला अपने घर खाना काबा का इमाम बना दे। अल्लाह ताला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज़ अता फरमाई है कि जिसकी वजह से आज दुनिया का बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको शेख अब्दुल रहमान कहा जाता है, वो उस बाग जगह के इमाम है जहां पर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त शेख अब्दुल रहमान के साथ में एक ऐसा मुजिजा पेश आया है जिसकी वजह से वो पूरी रात सो भी ना सके। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिजा था जिसने इमाम काबा के होश उड़ा कर रख दिए। इमाम काबा कहते हैं कि जनवरी का महीना था, निहायत ही सर्दी के दिन चल रहे थे, यानी कि जिस रात मेरे साथ अल्लाह का ये मोजिजा हुआ वो रात बहुत सरद रात थी। उस रात मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई और इसके बाद में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। काफ़ी देर अल्लाह की इबादत करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। शेख अब्दुल रहमान ने उस रात एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक मशहूर औरत है जो अपने बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। वो सरेआम बूतों की पूजा कर रही है
और अपने भगवान को अपनी मदद के लिए पुकार रही है। इतने में इमाम काबा को गैब से आवाज आई, ए अब्दुल रहमान, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। इतना सुनते ही शेख अब्दुल रहमान नींद से बेदार हो गए। जब उनकी आंख खुली तो इंतहाई हैरान और परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि वो इस औरत को किस तरह से तलाश करें, और अगर वो इस बदकार औरत को तलाश कर लेंगे तो फिर लोग उन्हें खूब बदनाम करेंगे। बस इन्हीं बातों को सोचकर शेख अब्दुल रहमान ने अपने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर दूसरे दिन भी इमाम काबा को दोबारा वही ख्वाब नजर आ गया। मगर फिर दूसरे दिन भी इमाम काबा ने अपने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर इसी तरह से शेख अब्दुल रहमान को लगातार 4 दिनों तक यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर इमाम काबा ने उस औरत को ढूंढने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर उन्होंने अपने एक मुलाजिम को अपने पास बुलाया और उसे तमाम तरह की बातें बताकर आगाह किया कि तुम्हें फला औरत को तलाश करना है जो जद्दा शहर में रहती है। इसके बाद मुलाजिम जद्दा शहर गया और उस औरत को तलाश कर लिया। चुनांचे फिर शेख अब्दुल रहमान अपने उस मुलाजिम के साथ उस औरत के घर पर पहुंच गई। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम काबा को अपने घर में देखा तो वो हैरान और परेशान रह गई। फिर उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। इसके बाद शेख अब्दुल रहमान ने उस औरत से उसके घर में आने का मकसद बयान कर दिया और फिर कहने लगे, ऐ औरत, मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत करने की तबलीग करने के लिए आया हूँ। इस पर वो औरत कहने लगी कि मैं भी इन बुतों की पूजा करते करते उब गई हूँ, मैं भी परेशान हो गई हूँ, मैं भी एक खुदा की कायल हो चुकी हूँ। लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी, यानी कि मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बनूंगी जब तक कि मैं खुदा को देख नहीं लेती हूँ। औरत की ये अजीब शर्त सुनकर इमाम काबा हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस औरत ने किस तरह की अजीब शर्त रख दी है। अब इस औरत को किस तरह से अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब फरमाएगा। खैर, इसके बाद उस औरत ने शेख अब्दुल रहमान से वादा किया कि वो आइंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। ये सुनकर इमाम काबा मुतमईन हो गए और वापस मक्का लौट आए। दोस्तों, इस बात को गुजरे अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे कि उस औरत के घर में फांकों का आलम शुरू हो गया। इसलिए फिर उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। इस औरत की एक 4 साल की छोटी सी बेटी थी। एक दिन वो भूख से बिलखने लगी। ये देखकर उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के कुछ बर्तन लिए और बाजार में उन्हें बेचने के लिए चली गई। उसके उन बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज्यादा नहीं थी। अब ये औरत बाजार में जिस भी दुकान पर जाती तो दुकानदार उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वो उसके बर्तनों की कीमत लगाने के बजाय उसके चुस्त बदन को देखता, और यही नहीं, कई लोगों ने तो उसका हाथ तक भी पकड़ लिया। वो लोगों को रोकर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वो ये गलत काम नहीं करेगी। कई लोगों ने उसे 1000 रियाल देने की भी पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वो औरत इन लोगों की हरकतों से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। साथ ही वो मायूस होकर ये सोचने लगी कि ये किस तरह के मुसलमान हैं। इनको अपने ईमान की जरा भी फिक्र नहीं बची है। ये कैसे लोग हैं जो एक मजबूर औरत को खरीद कर उसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए फिर उसने अपने दिल में ये फैसला कर लिया कि अब वो हरगिज मुसलमान नहीं बनेगी। अभी वो औरत इन बातों को सोच ही रही थी, इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, क्या आप मुझे अपने ये बर्तन फरोख्त करोगी? ये दुकान इस बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। इसके बाद वो औरत उस दुकान पर गई और जाकर उस नौजवान की मेज पर अपने सारे बर्तन रख दिए। बर्तनों को देखकर फिर उस नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। अब ये औरत उस नौजवान के रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और सोचने लगी कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल और सूरत के नहीं बल्कि मेरे सामान के मुझे पैसे दे रहा है। खैर, इसके बाद अगले दिन उस औरत ने एक फटा पुराना बुरखा पहना, फिर नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और वापस उसी बाजार में पहुंच गई। इस रोज उसने अपनी हालत को इस तरह से बनाया कि देखने वाले को ये लगे कि
ये तो एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। ये देखकर अब वो औरत समझ गई कि ये लोग अल्लाह पाक के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। इसके बाद आखिर में वो औरत वापस उसी नौजवान के पास पहुंची जिसने कल उससे 50 रियाल में बर्तन खरीदे थे। आज वो नौजवान अपने काम में मशरूफ था। वो औरत जाकर उससे कहने लगी कि मैं आपके पास में ये बर्तन बेचने के लिए आई हूँ। मैं इन्हें 20 रियाल में बेचना चाहती हूँ, क्योंकि घर में मेरी बेटी सख्त बीमार है, लिहाजा मुझे उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है। बर्तनों को देखकर नौजवान कहने लगा कि माँ जी, आपके बर्तन तो इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, मैं इनको 100 रियाल में खरीदूंगा। बुरखे में लिपटी औरत कहने लगी कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो इस पर उस नौजवान ने कहा कि हरगिज नहीं। इसके बाद नौजवान ने औरत से वो बर्तन ले लिए और उसे 100 रियाल दे दिए। ये देखकर औरत बहुत खुश हो गई और उस नौजवान को ढेर सारी दुआएं देती हुई वहां से चल पड़ी। इसके बाद वो औरत 5 दिन के बाद वापस उस नौजवान के पास गई और जाकर कहने लगी कि आप किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 20 रियाल वाली चीज़ को 100 रियाल में क्यों खरीदी? तो इस पर वो नौजवान कहने लगा कि मैंने तुम्हें वो पैसे बर्तनों के बदले में नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए दिए थे। ये सुनकर वो औरत एक मुसलमान से और इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, लेकिन अभी भी इस औरत की ये शर्त थी कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक कि वो अल्लाह को नहीं देख लेती है। इसके बाद वो औरत इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान के पास पहुंची और जाकर कहने लगी कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा है। तो इस पर इमाम काबा ने फरमाया कि इस दुनिया में वो आँख ही नहीं है जो खुदा को देख सके, लेकिन हाँ, तुम खुदा को अपने पास में महसूस कर सकती हो। तुम ऐसा करो, तुम रात को नफिल अदा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो नमाजों और नफिल के ज़रिए मुझे राज़ी करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो फिर मैं उसकी आँख, नाक, हाथ और पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है, देखता है और फिरता है और महसूस करता है। फिर जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। जब वो मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह में लेता हूँ। इसके बाद इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान फरमाने लगे, ऐ औरत, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो, लेकिन इस दुनिया की कोई भी आंख खुदा को देख नहीं सकती है। एक दफ़ा का वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोह तूर की पहाड़ी पर चले गए। उन्होंने वहां पर 40 दिन तक रोज़े रखे, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे। इसके बाद 40वें दिन अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। हजरत मूसा ने अल्लाह पाक से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया, ऐ मूसा, उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सकता है तो फिर तू भी मेरा दीदार कर सकोगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा उस पहाड़ पर डाला तो वो बुलंदों वाला पहाड़ फौरन ही मिट्टी मिट्टी हो गया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो उठकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू अजीम है, ऐ अल्लाह, तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। इसके बाद हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरा हर फरमान सच्चा है, वाकई में कोई भी आंख नहीं जो तेरा दीदार कर सके। इसके बाद इमाम काबा ने कहा, ऐ औरत, जब एक नबी अल्लाह को नहीं देख सकता है तो फिर हम और आप किस तरह से अल्लाह का दीदार कर सकते हैं? इतना सुनते ही वो औरत इमाम काबा के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी कि अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, इसके बाद वो औरत वहीं पर इमाम काबा के हाथों पर उसने कलमा पढ़ा और वो वहीं पर ही मुसलमान बन गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।